रामपुर गांव में रामनाथ अपनी सौतेली माँ मीरा, पिता काशी और भाई राघव के साथ रहता था। राघव पढ़ा लिखा था, लेकिन रामनाथ, जो कि सौतेला बेटा था, मीरा द्वारा हमेशा बहुत बुरा व्यवहार झेलता था। फिर भी रामनाथ मानता था कि वह मेरी माँ है, किसी दिन वह मेरे लिए अच्छा सोचेगी। रामनाथ खेतों में काम करता था, जबकि राघव की एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी थी। जल्द ही रामनाथ की शादी हो गई, लेकिन शादी के तुरंत बाद मीरा ने उसे और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। दंपति बिल्कुल असहाय रह गए। माँ, कृपया ऐसा मत कीजिए। हमने क्या गलती की है? तुम्हारी गलती यही है कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, तुम सिर्फ एक सौतेले बेटे हो, समझे? रामनाथ अपनी पत्नी राधा के साथ घर छोड़ने ही वाला था कि तभी उसके पिता उसके पास आए और उसे रोक लिया। बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर सका, लेकिन आज तुम्हारी माँ ने जो किया वह बिल्कुल गलत है। कोई बात नहीं पिताजी, शायद ये हमारे पिछले पापों की सजा है। तभी मीरा ने घर के अंदर से चिल्लाकर कहा, बहुत हो गया यह बाप बेटे का नाटक। और तुम अंदर आओ। और तुम रामनाथ, अब यहाँ से चले जाओ और दोबारा इस गांव में अपना मुंह मत दिखाना। उस समय राधा गर्भवती थी। अपनी हालत के बावजूद उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मीरा चाहती थी कि सारी संपत्ति उसके बेटे राघव को मिले, इसलिए उसने रामनाथ और राधा को घर से निकाल दिया। वह दंपति रोते हुए शहर पहुँचे। चूंकि रामनाथ अनपढ़ था, उसने सड़क किनारे पत्थर तोड़ने का काम शुरू कर दिया। राधा ने अपनी गर्भावस्था छुपाकर अपनी हालत बताए बिना उसकी मदद की। एक दिन रामनाथ ने कहा, राधा, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि हम खुशहाल जीवन जी सकें, लेकिन देखो, मैं तुम्हें इस छोटी सी झोपड़ी में ले आया। और तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों लग रहा है? असल में मैं गर्भवती हूँ। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है राधा, लेकिन तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? मैंने माँ को इसके बारे में बताया था और उसी दिन उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, तो मैं डर गई थी। राधा, डरने की क्या बात है? यह हमारी किस्मत है, हम इसे बदल नहीं सकते। अब से तुम अपना ख्याल रखना, सारा काम अब मैं अकेले कर लूंगा। रामनाथ और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन बीतते गए और राधा ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। कुछ महीनों बाद दंपति अपने बेटे राजू को अपने साथ काम पर ले जाने लगे। जैसे जैसे राजू बड़ा हुआ, उन्होंने उसे स्कूल में दाखिल कराने का फैसला किया। वे जानते थे कि शिक्षा कितनी मूल्यवान है। एक दिन जब राजू स्कूल जा रहा था, एक अमीर लड़का महेश उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे देखो, इसके फटे हुए शर्ट को देखो। बेचारा लड़का। अरे राजू, तुम्हारे पापा आखिर करते क्या हैं? राजू उदास होकर वहां से चला गया। सारे अमीर बच्चे उस पर हंसने लगे। उस दिन घर पर राजू ने कहा, पापा, आप मेरे लिए नया कपड़ा कब लाएंगे? सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जल्दी ही बेटा, तुम जानते हो हमारी हालत कैसी है। ठीक है पिताजी, लेकिन हमारे घर में बिजली नहीं है, मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? रमणाट उसे झोपड़ी के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे ले जाते हैं, उसे बैठा देते हैं और खुद भी वहीं बैठ जाते हैं। राजू, आज से तुम यहीं स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करोगे और मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। अगले दिन से राजू ने महेश और उसके गिरोह को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। राजू ने 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की। उसने और भी मेहनत से पढ़ाई की। यह देखकर रमणाट और राधा ने भी अपनी खराब सेहत के बावजूद और अधिक मेहनत की, लेकिन वे भी अपने बेटे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। 12वीं में राजू स्कूल में प्रथम आया। पूरे स्कूल और शिक्षकों ने उसकी सराहना की और उसकी फोटो अखबार में छपी। बेटा, तुमने हमें बहुत गर्व महसूस कराया है। राधा, जल्दी से उसका पसंदीदा हलवा बना दो, आज हम सब जश्न मनाएंगे। मुझे पता है, सुरेश ने मुझे पहले ही रिजल्ट बता दिया था, इसलिए मैंने हलवा पहले ही बना लिया है। कृपया पहले जाकर उसे खिलाइए।
राजू ने अपनी माँ के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। उसे स्कूल में सम्मानित किया गया। अब उसने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। वह दिन में काम करता था और रात में उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता था। उसके पिता हमेशा उसके साथ रहते थे। आखिरकार उसने अपनी स्नातक की पढ़ाई सर्वोच्च अंकों के साथ पूरी की। फिर उसने सरकारी अधिकारी बनने का लक्ष्य बनाया। पैसों की समस्या के कारण एक बार उसे अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन हार मानने के बजाय उसने और कड़ी मेहनत की और अगली परीक्षा में भी टॉप किया। अब राजू तहसीलदार बन चुका था और उसी गांव में उसकी पोस्टिंग हुई थी जहां कभी उसके माता पिता को बाहर निकाल दिया गया था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब से आप और माँ कोई काम नहीं करेंगे। अब आपको बस आराम करना है। आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की, अब मेरी बारी है। हमें कल रामपुर जाना है। क्या? रामपुर? लेकिन क्यों बेटा? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बताया? आप इतने हैरान क्यों हैं पिताजी? वही मेरी पोस्टिंग है। आंखों में आंसू लिए रामनाथ और राधा ने राजू को अतीत की सारी बातें बता दी। पिताजी, आपने मुझे ये सब कभी बताया क्यों नहीं? हम कल वहां जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटा। वहां पहुंचने के बाद राजू ने देखा कि एक बूढ़ी औरत नियमित रूप से दफ्तर आती है। वह उसे पहचान गया। वह मीरा थी, उसकी सौतेली दादी। उसने पूछा, अरे दादी, आप कौन हैं? मैंने आपको यहाँ कई बार आते देखा है। आपका क्या काम है? मैं यहाँ का हूँ। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। बेटा, मैं क्या कहूँ, मेरे 2 बेटे थे, एक सगा, एक सौतेला। अपने सगे बेटे को सब कुछ देने के लिए मैंने अपने सौतेले बेटे को घर से निकाल दिया, लेकिन अब वही बेटा हमें धोखा दे गया। उसने सारी जमीन अपने नाम कर ली और हमें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएं? राजू हैरान रह गया और उसने सोचा, क्या वह मेरी हो सकती है? वही जिसने मेरे माता पिता को घर से निकाला था। गुस्से में राजू वहां से जाने लगा। मीरा उसके पैरों में गिर गई। कृपया बेटा, हमारी थोड़ी मदद कर दो। मेरा समय बर्बाद मत करो। तुमने कभी किसी के दर्द की परवाह नहीं की। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। कृपया यहाँ से चली जाओ। तभी ऑफिस का चपरासी मीरा के पास आया। मैडम, क्या आप जानती हैं ये कौन है? ये उन्हीं माता पिता के बेटे हैं जिन्हें आपने अपने घर से निकाला था। मीरा शर्म से गिर पड़ी और उसी समय रामनाथ वहां आकर मीरा से कहते हैं, माँ, आप यहाँ इस हालत में क्या कर रही हैं? हमें माफ कर दो बेटा, कृपया हमें माफ कर दो। जो हमने तुम्हारे साथ किया वही हमारे अपने बेटे ने हमारे साथ किया है। बेटा, हम तुम्हारे अपराधी हैं, कृपया हमें माफ कर दो। नहीं माँ, आप हमारी माँ हैं। आपका हम पर पूरा हक है। हमारे साथ चलिए। आज से आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। रामनाथ अपने माता पिता को अपने घर ले गया। उन्होंने बीती बातें भुला दी और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कभी हार मत मानो, क्योंकि एक दिन जीवन तुम्हारे धैर्य का इनाम जरूर देगा।